ड्रामा के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्टेज पर बहुत सारे लोग बैड परफॉर्म कर रहे होते हैं। वहीं एक लड़की भी डांस कर रही होती है जिसका नाम योंग सियो है। वो इस परफॉर्मेंस की लीड बैलरीना होती है। डांस के एंड में जब योंग नीचे बैठकर ऊपर देख रही होती है तब ऊपर लटके हुए ग्लास लाइट अचानक शटर हो जाते हैं और कुछ ग्लास पीसेस उसकी आंखों में गिर जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि योंग यह सब सपने में याद कर रही थी, लेकिन असल में यह सब वाकई में हुआ था। ग्लास के टुकड़ों ने उसकी आंखों को डैमेज कर दिया था और अब वह लाइन हो चुकी है। इस एक्सीडेंट को काफी साल बीत चुके हैं। तभी मिस जंग आती है जो उसके लिए कुछ लेटेस्ट चीजें लेकर आई होती। उनमें से एक होती है उसकी कंपनी फटेसिया कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से इनविटेशन कार्ड। कंपनी का 28वां एनिवर्सरी इवेंट होता है। यह कंपनी एक बैलेट कंपनी है जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल बैलेट डांसर्स। एक टाइम था जब योंग भी डांसर थी, लेकिन अब वह देख नहीं सकती, इसीलिए यह सब देखना उसके लिए मेंटली बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वह अपने डॉग के साथ वॉक पर निकल जाती है। तभी मिस्टर जॉय को हॉस्पिटल के डॉक्टर का फोन आता है। योंग फोन लेकर डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर बोलते हैं आपको कॉर्निया डोनेशन की जरूरत है। योंग परेशान होकर पूछती है फिर क्या प्रॉब्लम आई? हर बार जब कोई कॉर्निया डोनर मिलता है लास्ट मोमेंट पर लोग मना कर देते हैं। इस वजह से योंग बहुत थक चुकी होती। इस बार भी डोनर ने रिफ्यूज कर दिया। यह सुनकर वह और भी ज्यादा टूट जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक लड़का एक बिल्डिंग की छत पर बैठा होता है। अचानक वह नीचे जंप कर जाता है। तब हमें पता चलता है कि वह इंसान नहीं एंजल है। उसका काम होता है एनिमल्स के सोल को गॉड तक पहुंचाना। वो ह्यूमन अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग एनिमल्स को हर्ट करते हैं उनको छोटा सा लेसन जरूर दे देता है। आज उसका लास्ट डे है क्योंकि कल से वह गॉड का स्पेशल एंजल बनने वाला होता है। तभी वह देखता है कि कुछ बॉयज योंग को हरेस कर रहे हैं। वो उसकी मदद करने जाता है, लेकिन यह देखकर शॉक हो जाता है कि योंग खुद उन गुंडों को पिटाई कर रही होती है। 3 साल से वह ब्लाइंड है, इसीलिए उसने दुनिया को बिना आंखों से टैकल करना सीख लिया है। उसके बाद योंग एक ब्रिज के पास जाती है और बहुत उदास हो जाती है। एंजल को उसे रोते हुए देखकर बुरा लगता है। वह जिस बेंच पर बैठी होती है एंजल भी वहीं जाकर उसके पास बैठ जाता है। योंग तुरंत बोलती है कौन है यहाँ? मेरे परमिशन के बिना कैसे बैठ गए? एंजल शॉक हो जाता है क्योंकि कोई भी इंसान ना ही एंजल को देख सकता है ना सुन सकता है। पर योंग बोलती है मैं अंधी हूँ, बेवकूफ नहीं, मैं देख नहीं सकती पर मैं सुन सकती हूँ। जब वो अपनी केन उसकी तरफ पॉइंट करती है एंजल के मुंह से हल्का सा साउंड निकल जाता है। एंजल सोचता है क्या वो मुझे सुन सकती है? और हाँ, पोंग ने उसकी आवाज सच में सुन ली होती है। वह बोलती है तुम लड़के हो और मैंने अभी अभी कुछ गुंडों को पीट कर भगाया है, सोच समझ कर मेरे पास बैठो। एंजल बोलता है यह बेंच सबकी है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। फिर योंग गॉड के बारे में नेगेटिव बातें बोलती है। एंजल उसे गॉड के बारे में समझाने की कोशिश करता है। फिर योंग उसका हाथ पकड़ लेती है कौन हो तुम? तभी मिस जंग आती है और एंजल तुरंत भाग जाता है। योंग जहां देख रही होती है एंजल का कोई नामो निशान नहीं होता। विजंग पूछती है यहाँ कोई था क्या? पर तभी उन्हें एक हैंकर चिप मिलता है जो एंजल का होता है और भागते टाइम गिर गया था। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर जॉय मैडम यून से मिलने जाता है। वो योंग की आंटी है और कंपनी चलाती है। आज उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी भी है और कल ही आंटी ने 20th एनिवर्सरी का प्रोग्राम अनाउंस किया था। मिस्टर जॉय कहने आते हैं कि प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन मैडम यूनन मना कर देती है। वह बोलती है कंपनी मैं चलाती हूँ, डिसाइड मैं ही करूँगी। मिस्टर जॉय बोलते हैं मुझे पता है कुछ लोग नहीं चाहते कि योंग की आंखें वापस आ जाए। हर बार डोनर लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो जाता है। अब मैं पुलिस से इन्वेस्टिगेट कराऊंगा। सच में यह सब आंटी ही करवा रही होती, क्योंकि अगर योंग ठीक हो गई तो कंपनी उसके नाम हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि योंग एंजल का रुमाल हाथ में पकड़कर सोच रही होती है यह लड़का कौन था? दूसरी तरफ एंजल भी कंफ्यूज्ड होता है क्या वो मुझे देख पाई? सुन कैसे लिया? तभी उसे याद आता है कि उसका हैंकर चीफ
मिसिंग है वही रुमाल योंग ने डांस करते वक्त नीचे रख दिया था। एंजल को रुमाल वापस चाहिए क्योंकि बिना रुमाल के वो गॉड का स्पेशल एंजल नहीं बन सकता। नेक्स्ट डे योंग मिस्टर जॉय के साथ कंपनी के इवेंट में आती है। एंजल भी उसके पीछे पीछे आता है रुमाल लेने के लिए। वहाँ उसके अंकल आंटी कजिन सब उसे प्यार जताते हैं, पर सब ड्रामा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी दूसरी कजिन नीना जो फटसिया कंपनी की लीड बैलेरिना है, मिस्टर जॉय डांस परफॉर्मेंस देखने जाते हैं। जब डांस स्टार्ट होता है योंग एक रूम में जाकर म्यूजिक पर डांस करने लगती है। आंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है, लेकिन योंग सबके सामने अपने अंकल और कजिन के खिलाफ बोल देती है और वहां से निकलने लगती है। आंटी गुस्से में आकर बोलती है, तुम हमें बदनाम करके क्या दिखाना चाहती हो? योंग बोलती है, जिस दिन मेरी आंखें खराब हुई थी तुम मुझे देखकर हंसी थी। आंटी शॉक होती है। वह बोलती है, मुझे लगा तुम अंधी हो, पर लगता है तुम पागल भी हो गई हो। यह सुनकर योंग गुस्से से भर जाती है। एंजल भी वहीं होता है, सब सुन लेता है। जब योंग डांस कर रही थी उसने रुमाल नीचे रखा था। एंजल रुमाल वापस ले लेता है। मिस्टर जॉय उसे घर ले जा रहे होते हैं। वो कार रोक कर कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हें पता भी है कितने लोग तुम्हें मारना चाहते हैं? योंग बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद किसी के मार देने से मुझे सुकून मिल जाए। मिस्टर जॉय कहता है, थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारा हक तुम्हें वापस दूंगा। योंग बोलती है, अगर तुम मेरे ग्रैंडफादर बनने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। मिस्टर जॉय चुपचाप गाड़ी चला देते हैं, पर किसी ने उनकी गाड़ी के ब्रेक्स छेड़ दिए होते हैं। गाड़ी ब्रिज से लटक जाती है। एंजल भी वहां से गुजर रहा होता है। वो उनकी कार को हैंगिंग देखकर शॉक हो जाता है। उसे ह्यूमंस की हेल्प करने से मना है और 1200 बजे होने में टाइम बहुत कम होता है। अगर वह टाइम से चर्च नहीं पहुंचा तो वह कभी गॉड का स्पेशल एंजल नहीं बन पाएगा। कार गिरने ही वाली होती है। एंजल को योंग पर रहम आ जाता है। वह अपनी पावर यूज करके कार को उठाकर रोड पर रख देता है। फिर वह सीधा चर्च भागता है, लेकिन तब तक 1200 बज चुके होते हैं और चर्च बंद हो चुका होता है। योंग को बचाने की वजह से वह लेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी जो उस रोड से गुजर रहा होता है जहां योंग का एक्सीडेंट हुआ था, वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है और लोकेशन बता देता है। एम्बुलेंस आ जाती है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एंजल को देखते हैं जिसके पास हुन आता है और उस पर गुस्सा होता है लेट होने के लिए। हुन फिर एंजल को एक जगह ले जाता है। वह जगह देखकर एंजल सोचता है, क्या यह वही जगह है जहां मैं धुआं बनकर गायब हो जाऊंगा? तभी हुन के हाथ में गॉड का एक लेटर आ जाता है। उस लेटर में लिखा होता है, तुमने मेरे बनाए रूल्स तोड़ दिए, तुमने एक इंसान की जिंदगी में इंटरफेयर की, इस वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। एंजल जब आंखें खोलता है तो वो फिर से चर्च के अंदर होता है, जिंदा। वह हैरान हो जाता है और पूछता है, उनमें गायब क्यों नहीं हुआ? उन कहता है, तुमने गॉड के रूल्स पूरी तरह फॉलो नहीं किए, इसीलिए गॉड ने तुम्हें पनिशमेंट के रूप में एक टास्क दिया है। उन बताता है, तुम्हारा नाम अब किम बैन होगा, यह तुम्हारा लास्ट चांस है। तुम्हें 100 दिन तक इंसान बनकर एक स्पेशल मिशन को लीड करना होगा। अगर तुम 100 दिन में मिशन पूरा कर लोगे तो तुम गॉड के स्पेशल एंजल बन सकते हो। एंजल कहता है, मैं सब करने को रेडी हूँ, बस बताओ क्या करना है। हुन कहता है, तुम्हें एक इंसान को प्यार का मतलब समझाना है, उसे प्यार फील करवाना है और उसे उसके ट्रू लव से मिलवाना है। फिर एंजल एक पेड़ के पास जाता है। वहाँ से एक पत्ता गिरता है जिसमें उस इंसान का एड्रेस लिखा होता है जिसे प्यार फील करवाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंग अब देख सकती है क्योंकि उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो चुका था। हॉस्पिटल में उसके फैमिली मेंबर्स उससे मिलने आते हैं और सब ब्लैक ड्रेस पहने होते हैं, जो योंग को अजीब लगता है। तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर जॉय मर चुके हैं और उन्हीं ने अपना कॉर्निया डोनेट किया था, जिसकी वजह से वो अब देख पा रही है। यह सुनकर वह बहुत टूट जाती है। जिस एड्रेस पर किम देन को जाना था वो यही हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चलता है कि मिस्टर जॉय नहीं रहे और जब उसे पता चलता है कि यही
लड़की योंग सियो वह इंसान है जिसे उसे प्यार फील करवाना है, तो वह शॉक हो जाता है। किम डन को लगता है कि मिशन बहुत टफ होने वाला है। किम देन मिशन चेंज करने जाता है, इसीलिए वह सीधा चर्च जाता है। मिशन चेंज करने पर चर्च का दरवाजा बंद होता है। एंजल अगली सुबह फोन आता है और पूछता है, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? किम देन कहता है, मैं अपना मिशन चेंज करवाना चाहता हूँ। वह लड़की नॉर्मल नहीं है, वह बिल्कुल क्रेजी है, उसके पास कोई फीलिंग्स ही नहीं, मैं उसे प्यार फील नहीं करवा पाऊंगा। उन कहता है, मिशन अब चेंज नहीं हो सकता, अगर तुमने मिशन पूरा नहीं किया तो धुआं बनकर गायब हो जाओगे। किम देन पूछता है, आखिर गॉड ने उसी लड़की को क्यों चूज किया? हुन जवाब देता है, क्योंकि तुमने उसके जीवन को बचाया था, इसीलिए। फिर हम मिस जंग को देखते हैं। जब वह योंग के घर आती है, वह देखकर शॉक हो जाती है कि योंग फ्लोर पर सो रही है और बहुत बुरी हालत में है। वो पूछती है, तुम ठीक हो? आई ड्रॉप्स लगाए। मिस यंग उसकी आंखों में ड्रॉप्स डालने लगती है, पर योंग रिफ्यूज कर देती है। तब मिस यंग कहती है, यह तुम्हारी आंखें नहीं है, यह मिस्टर जॉय की आंखें हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी है। पर योंग फिर भी नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। तभी गिर जाती है। मिस यंग घबरा जाती है और डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर कहता है, यह साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, जब कोई क्लोज इंसान चला जाता है तो ऐसा होता है, इसीलिए उसे रेस्ट की जरूरत है। अकेले कहीं मत जाने देना जब तक ठीक नहीं होती। पेंटिसिया के डांसर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी आता है और कह देता है, आप लोग गलत डांस कर रहे हो। वह अपना नाम बताता है, कांगव, और कहता है कि अब वह फैंटेसिया का नया आर्टिस्टिक डायरेक्टर है। वो डांसर्स को बताता है, तुम लोग 3 साल से एक ही स्टाइल में परफॉर्म कर रहे हो, अब हम न्यू स्टाइल ऑफ गजल डांस करेंगे और इस डांस की मेन बैलरीना योंग होगी। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि योंग ने 3 साल से डांस नहीं किया। जब मैडम यून योंग सियो की आंटी को पता चलता है कि मिस्टर कांग ने नीना के बजाय योंग को लीड बेलेना बनाया है, तो वह गुस्सा हो जाती है। वो मिस्टर कांग को ऑफिस बुलाती है और कहती है, योंग ने 3 साल से डांस नहीं किया, वो परफॉर्मेंस बिगाड़ देगी, आप डिसीजन चेंज करो। मिस्टर कांग कहता है, आप यह इसीलिए कह रहे हो क्योंकि नीना अपनी पोजीशन खो देगी, और वैसे भी योंग बहुत टैलेंटेड डांसर है। आपने मुझे आर्टिस्टिक डायरेक्टर बनाया तो डिसीजन मेरा होगा। फिर हम देखते हैं कि किम डेन को जो योंग के घर आता है, योंग को एक पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए होता है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए होते हैं, पर योंग सबको छोटी बात पर रिजेक्ट कर देती है। फिर किम डन अंदर आता है। विजयंग उसका इंटरव्यू लेती है। किम डैन कहता है, मुझे बहुत जरूरत है जॉब की, मैं यंग लेडी का अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं चाहता हूँ वो ब्राइट शाइन करे। यह सुनकर योंग को मिस्टर जॉय की बात याद आ जाती है। फिर किम देन मैटर करता है और कहता है, अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो मेरे डैड मुझे घर से निकाल देंगे, अंकल मदद नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। योंग कहती है, तो मैं क्या करूँ? किम देन अफेक्ट दिखाता है, मैंने सोचा आप हेल्प कर दोगी, पर योंग मना कर देती है। तब किम देन इरिटेट होकर कहता है, मैंने सोचा था तुम थोड़ी सी अच्छी होगी, पर तुम बिल्कुल बुरी हो। यह बात योंग सुन लेती है। वह खड़ी हो जाती है और उसके पीछे चलने लगती है बिना किसी हेल्प के। मिस जंग हैरान रह जाती है। बाद में मिस जंग किम देन को बताती है कि योंग ने तुम्हें हायर कर लिया है, उसे प्यार से बात पसंद नहीं, तुमने रोडली बात की, इसीलिए। किम देन खुश हो जाता है क्योंकि मिशन कंप्लीट करने के लिए अब वो योंग के साथ ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर कांग को अपने घर में, और उसके वॉल पर योंग और उसके फैमिली की फोटो चिपकी होती है। वो उन फोटो को इस तरह देख रहा होता है जैसे वो कुछ प्लान कर रहा हो। लगता है मिस्टर कांग डेफिनेटली कुछ बड़ा सोच रहा है। योंग गार्डन में आती है और देखती है कि बहुत सारे पेड़ों के पत्ते जमीन पर भरे हुए हैं। यह देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो सारे सर्वेंट्स पर चिल्लाने लगती है। किम देन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो योंग सियो से कहता है, मैं सारे पत्ते साफ कर दूंगा। फिर वह बाकी सबंस को बोलता है कि वह सब जा सकते हैं, और सब निकल जाते हैं। इससे योंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। किम देन उसे कहता है, तुम रोज रोज और क्रेजी होती जा रही हो, कम्प्लीटली क्रेजी होने से पहले किसी से प्यार ही कर लो। यह सुनकर योंग और भी गुस्से में आ जाती है। वह कहती है, पर सुबह तक एक भी पत्ता यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, नहीं
तो अच्छा नहीं होगा। पत्ते साफ करते करते शाम हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश में भी किम देन पत्ते साफ करता रहता है, तभी अचानक उसके विंग्स बाहर आ जाते हैं। वो खुद शॉक हो जाता है क्योंकि अब वो इंसान है तो विंग्स कैसे आ गए, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। उधर योंग अपने रूम की विंडो खोलकर देखती है कि बाहर बारिश हो रही है। वो सोचती है शायद किम अभी भी पत्ते साफ कर रहा होगा। यह सोचकर वह उसे कॉल करती है ताकि उसे वापस बुला ले, लेकिन किम के विंग्स निकले होते हैं तो वह कैसे योंग के सामने जाता, इसीलिए वह फोन नहीं उठाता। वह चुपके से अपने रूम में जाकर विंग्स गायब करने की कोशिश करता है। इधर योंग को लगता है कि शायद किम बारिश में भीग कर बीमार हो गया होगा तो वह उसके रूम की तरफ जाने लगती है। जब किम को पता चलता है कि योंग उसके रूम में आ रही है, वह बहुत घबरा जाता है। वह बस आ ही रही होती है कि नीचे से किसी चीज की टूटने की जोर से आवाज आती है तो वह नीचे चली जाती है। नीचे वह देखती है कि घर की एक विंडो टूटी हुई है। ग्लास के टुकड़े देखकर उसे वह दिन याद आ जाता है जब ग्लास उसकी आंखों में चला गया था और वह अंधी हो गई थी। ग्लास देखते ही उसका बॉडी ट्रेम्बल करने लगता है और वह वहीं गिर जाती है। तभी ऊपर से आवाज आती है। वह ऊपर देखती है तो देखती है कि सीलिंग वाला कैंडेलियर हिल रहा है। अचानक कैंडेलियर योंग पर गिरने लगता है। वो आंखें बंद कर लेती है डर के मारे, पर तभी किम आ जाता है और वह अपने विंग्स से उसे बचा लेता है। कैंडेलियर का एक भी ग्लास का टुकड़ा उसे टच नहीं करता, उसे कुछ नहीं होता। लोंग आंखें खोलती है और देखती है कि किम उसके सामने खड़ा है और उसके विंग्स भी नजर आ रहे हैं। यह देखकर वह पूरी तरह शॉक हो जाती है। किम उसे सोफा पर बिठाकर पूछता है तुम ठीक हो, लेकिन योंग अभी भी उसके विंग्स देखकर स्टंट होती है और पूछती है यह क्या है। किम बोलता है यह मेरी विंग्स है। योंग शॉक में पूछती है क्या यह रियल है। वो सब बताने ही वाला होता है कि योंग गुस्से में कह देती है मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रही थी और तुमने फोन नहीं उठाया क्योंकि तुम इतने फालतू विंग्स को पहनने में बिजी थे। योंग की बात सुनकर किम भी शॉक हो जाता है कि वह उसके रियल विंग्स को फेक समझ रही है। तभी योंग उसके विंग्स को पकड़कर उन्हें खींचना शुरू कर देती है। किम दर्द के मारे चिल्लाने लगता है पर योंग पूरी कोशिश करती रहती है विंग्स को निकालने की। जब विंग्स नहीं निकलते तो वह हाथ छोड़ देती है और कहती है इसे तुरंत उतारो। किम वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुक जाती है, किम के विंग्स खुद ही डिसअपियर हो जाते हैं। रूम में जाते वक्त उसे घर के अंदर एक आदमी दिखता है। वह मिस्टर कांग होता है। किम उस पर हमला कर देता है और जोर से चिल्लाता है। योंग भी तुरंत आ जाती है। वो मिस्टर कांग को स्लैप मारकर पूछती है तुम कौन हो। मिस्टर कांग अपना नाम बताता है और कहता है मैं फटसी एंटरटेनमेंट का नया आर्टिस्टिक डायरेक्टर हूँ। वह अपना कार्ड दिखाता है जिसे देखकर योंग को यकीन हो जाता है। योंग पूछती है तुम यहाँ क्यों आए। मिस्टर कांग कहता है मैं आपसे मिलने आया था, फिर विंडो टूटने की आवाज आई तो लगा कुछ गड़बड़ है, इसीलिए छुपके से अंदर आ गया। योंग कहती है अच्छा अब देख लिया कि मैं ठीक हूँ तो अब निकल जाओ। मिस्टर कांग कहता है मुझे आपसे बात करनी है। तभी किम बोलता है सुना नहीं, जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। मिस्टर कांग कहता है कैसे सेक्रेटरी हो तुम, तुम्हें लड़ना भी नहीं आता, कोई भी आकर तुम्हें मार देगा। फिर वह कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा विंडो कैसे टूटी, मैं बाहर था और बाहर कोई नहीं था तो इसका मतलब यह घर के अंदर किसी ने किया है और यहाँ सिर्फ तुम दोनों थे। लगता है यह सब मिस्टर सेक्रेटरी ने किया है। वो किम पर इल्जाम लगाता है। किम कहता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, बिना बात के ब्लेम कर रहे हो। योंग मिस्टर कांग की बात नहीं मानती और उसे निकलने को बोलती है। मिस्टर कांग चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग योंग जब डोर खोलती है तो उसे लगता है शायद गेम बाहर होगा, लेकिन मिस जंग आती है। योंग मिस जंग को पूरी रात की बात बताती है। विंडो टूटी, कैंडेलियर गिरते गिरते बचा, सब कुछ। मिस जंग कहती है यह सब नहीं हो सकता, शायद आपने कोई बुरा सपना देखा हो। योंग कहती है किम को सब पता है, चलो उससे पूछते हैं। वो दोनों किम के पास जाते हैं। किम सर वेंट से पूछताछ कर रहा होता है। योंग सर्वेंट से कहती है जो भी विंडो तोड़ने वाले थे बताओ, नहीं तो मैं सबको फायर कर दूंगी। यह सुनकर सारे सर्वेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और जॉब छोड़कर निकल जाते हैं।
योंग मिस यंग से कहती है, सिक्योरिटी कंपनी को कॉल करो, मुझे लास्ट नाइट का सीसीटीवी देखना है। यह सुनकर किम टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है विंग्स सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए होंगे। वो डर जाता है कि कहीं योंग को उसका असली राज पता ना चल जाए, लेकिन जब सिक्योरिटी मैन फुटेज चेक करता है तो सब रिकॉर्ड होता है, सिर्फ वही पार्ट मिसिंग होता है जहां किम के विंग्स दिखे थे। एक्चुअली वह सिक्योरिटी मैन एंजेल हुन होता है, किम का दोस्त, जिसने अपनी पावर से वह पाथ डिलीट कर दिया था। जब एंजेल बाहर जाने लगता है, किम उससे मिलकर कहता है, कल मेरी विंग्स आ गई थी, मुझे लगता है बारिश की वजह से हुआ। एंजेल समझाता है, जब तुमने योंग की जान पहली बार बचाई थी तब भी बारिश ही हो रही थी, इसीलिए अब जब भी बारिश होगी तुम्हारी विंग्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब वह याद दिलाता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 94 डेज ही बचे हैं। नेक्स्ट डे योंग को कहीं जाना होता है तो वह किम को कार खींच देती है और कहती है, गाड़ी ले आओ, लेकिन किम गाड़ी चलाना नहीं जानता था, इसीलिए मिस्टर कांग योंग को अपनी कार में बिठाकर ड्रॉप करने निकल जाता है। योंग एक जगह जाकर रुकती है जहां उसके पेरेंट्स की एशेस रखी होती है। वो उन्हें बहुत मिस करती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं देख तो सकती हूँ पर अकेली चल नहीं पाती, आप दोनों बहुत बुरे हो, पहले आप दोनों चले गए कि मिस्टर जो भी चले गए, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। यह कहकर योंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। किम बाहर खड़ा होता है और योंग की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। जब योंग अपने पेरेंट्स से मिलकर कार की तरफ जा रही होती है तो किम उसे कहता है, मैं तुम्हारे बारे में गलत था, शायद तुम्हें भी प्यार करना आता है। योंग पूछती है, क्या मतलब? किम कहता है, जब किसी के लिए तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, जब तुम उसके साथ रहना चाहते हो, उसकी केयर करना चाहते हो, उनकी चिंता करते हो, शायद इसी को प्यार कहते हैं। योंग कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? किम कहता है, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे लिए यहाँ हूँ और मेरा एक ही गोल है। तुम यह सुनकर योंग बस उसे देखते ही रह जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। योंग कहती है, किम जाओ अम्ब्रेला लाओ, कि अम्ब्रेला लेने जाता है पर जाते ही उसे याद आता है कि अगर वह बारिश में भीग गया तो उसकी विंग्स निकल आएंगी और योंग उसका राज जान लेगी। तो वह सोचता रहता है कि क्या करे। इधर योंग उसका वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर कांग अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और कहता है, योंग चलो। योंग कहती है, मैं किम का वेट कर रही हूँ, वह अम्ब्रेला लेने गया है। मिस्टर कांग कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ वेट कर लेता हूँ। फिर मिस्टर कांग अपनी कार से एक प्रोजेक्टर निकालता है और ऑन कर देता है। उस प्रोजेक्टर से वो योंग को उसकी पुरानी डांस परफॉर्मेंस दिखाता है। वो कहता है कि तुम एक ग्रेट डांसर थी और अब भी हो, तुम्हें सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्यों ना तुम फिर से डांसिंग शुरू करो। लेकिन योंग मना कर देती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और किम भी आ जाता है। तीनों वापस घर जाने लगते हैं। मिस्टर कांग सरक्सली किम से कहता है, तुम अम्ब्रेला लेने गए थे और बारिश रुकने के बाद वापस आए हो, क्या कर रहे थे? किम जवाब नहीं देता, बस टॉपिक चेंज करने के लिए कहता है, बारिश हो गई, चलो ड्राइविंग पर फोकस करते हैं। मिस्टर कांग कार चला रहा होता है। अचानक रोड पर एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है। कार टक्कर खाने ही वाली होती है, लेकिन मिस्टर कांग मुश्किल से कार को कंट्रोल कर लेता है। वो लोग एक्सीडेंट से बच जाते हैं। इससे योंग को अपना पुराना एक्सीडेंट याद आ जाता है, जिस दिन मिस्टर जो की जान गई थी, उसे याद आता है। उस दिन कोई था जिसने उसकी जान बचाई थी और हॉस्पिटल कॉल किया था। योंग यह बात मिस्टर कांग को बताती है। तब मिस्टर कांग रिवील करता है, उस दिन एम्बुलेंस मैंने ही बुलाई थी, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। योंग यह सुनकर शॉक हो जाती है। वो मिस्टर कांग को थैंक यू बोलती है फॉर सेविंग हर लाइफ। इसके बाद मिस्टर कांग और योंग काफी देर तक बातें करते हैं। यह देखकर किम सोचता है, मिस्टर कांग अच्छा इंसान लगता है, उसने योंग की जान बचाई है, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मिस्टर कांग योंग के और पास आ जाए ताकि मेरा मिशन पूरा हो सके। घर पहुंचने पर योंग मिस्टर कांग को थैंक यू कहती है। मिस्टर कांग अपनी कार से गिफ्ट निकालता है, योंग को देता है और कहता है, मैं तुम्हारे नए सेक्रेटरी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ हम ऐसे ही मिलते रह। नेक्स्ट सीन में
योंग के अंकल को पता चलता है कि उनकी वाइफ ने ही वो एक्सीडेंट करवाया था जिसमें मिस्टर जो की डेथ हुई। अंकल बुरा इंसान नहीं होता, वो योंग की चिंता करता है पर अपनी वाइफ की वजह से कुछ कर नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है। किम थोड़ा सा केक योंग के डॉग को खिला देता है। डॉग की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि वह केक से एलर्जिक होता है। योंग तुरंत डॉग को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहता है कंडीशन सीरियस नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। यह सुनकर योंग रिलैक्स्ड हो जाती है। योंग कहती है मेरी डॉगी मेरी फैमिली का लास्ट चाइल्ड है, अगर इससे कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। किम कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वह केक से एलर्जिक है और तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, एम्प्लॉइज भी हैं। योंग पूछती है तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, क्योंकि तुमने खुद कहा कि तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ हो और तुम्हारा गोल सिर्फ मैं हूँ। किम कहता है हाँ, यह सच है। घर वापस जाने पर वो देखते हैं कि योंग के अंकल आंटी और नीना आए हुए हैं। वो लोग योंग की रिकवरी सेलिब्रेट करने आए होते हैं, लेकिन योंग को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उन्हें निकलने को कहती है। बाद में किम पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। योंग गुस्से में कहती है शरब, यह तुम्हारा मैटर नहीं है। कहता है तुम में जरा भी समझ नहीं है, तुम छोटी छोटी बातों पर सिर्फ चिल्लाना जानती। यह सुनकर योंग और गुस्से में आ जाती है। दोनों झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे के बाल तक पकड़ लेते हैं, पर दोनों को पेन होता है तो छोड़ देते हैं। योंग कहती है गेट आउट, मैं तुम्हें काफी देर से फायर कर रही हूँ। किम भी गुस्से में निकल जाता है। बाद में किम को मिस जंग का कॉल आता है। मिस जंग उसे एक बार में बुलाती है। उसे पता चल गया होता है कि योंग ने किम को फायर कर दिया है, तो वह उसे जॉब पर वापस लाने के लिए समझाती है। वो कहती है एक बार सॉरी बोल दो, सब ठीक हो जाएगा। किम कहता है मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इधर योंग किम को कॉल करने ही वाली होती है पर वह कॉल नहीं करती। तभी उसे बाहर से किम की आवाज आती है। किम बाहर आता है और वह बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है। योंग पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी किम को उसके हाथ पर एक छोटा सा वॉन दिख जाता है, वही जो लड़ाई के टाइम लगा था। वह तुरंत माफी मांगता है और अपना हैंकरचिफ उसके वॉन पर बांध देता है। फिर कहता है इसको हैंकरचिफ मत समझना, इसको हिम समझना, तुम्हें मेरे साथ कंफर्ट मिलता है ना, और जब मैं आसपास नहीं हूँ यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर वह कहता है अगर तुम दोबारा डांस स्टार्ट करो तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते उनको अपने डांस से जवाब दो, उन्हें दिखाओ कि तुम असल में कौन हो। उसके बाद वह खड़ा होता है और बोलता है बाद में नहीं, चलो अभी डांस करते हैं। और वह योंग के साथ डांस करना शुरू कर देता है। दोनों बहुत अच्छे से डांस कर रहे होते हैं। योंग को भी किम के साथ डांस करके अच्छा लगता है। किम स्माइल करते हुए कहता है तुम डांसिंग करते वक्त बहुत खूबसूरत लगती हो। सीन चेंज होता है। किम जब उठता है तो वह गार्डन में होता है, क्योंकि रात को योंग उसे वहीं छोड़कर चली गई थी। वह रात की सारी बातें याद करता है जो उसने योंग से कहा था और उनका डांस। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उसे अरेस्ट करने लगते हैं। किम शॉक होकर पूछता है मैंने क्या किया, मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो। ऑफिसर बोलता है कल किसी ने कंप्लेंट दी थी, तुमने किसी के घर के विंडो तोड़ने की कोशिश की। तभी योंग वहां आ जाती है। किम कहता है तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की। योंग गुस्से में कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया होता तो यह लोग तुम्हें नहीं ले जाते। किम कहता है मैं हमेशा ऑनेस्ट था, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, एक बार भी नहीं। फिर योंग बोलती है हम इंटरव्यू से पहले भी मिले थे राइट। वो यह सब इसीलिए कह रही होती है क्योंकि रात को जब वह उसे बेंच पर सुला रही थी तो किम ड्रंक स्टेज में बार बार बोल रहा था मैं योंग से यह सब करवाऊंगा, फिर मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। यह सुनकर योंग शॉक हो गई थी और जब उसने हैंकर चीफ ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि यह वही हैंकर चीफ है जो उसने पहले मिला था जब एक आदमी उसे गॉड के बारे में बहुत बातें बता रहा था। उस मोमेंट पर योंग को शक हो गया कि शायद मैडम यून ने ही किम को उसके घर में स्पाई बनाकर भेजा होगा। योंग पूछती है तुम्हें किसने भेजा। किम कहता है मुझे ऊपर से भेजा गया है। योंग सरक्सली बोलती है तो फिर तुमने क्यों कहा कि मैं तुम्हारी लाइफ का गोल हूँ और तुम सिर्फ मेरे लिए आए हो। मुझे लगा तुम झूठ नहीं बोल रहे पर मैं गलत थी। किम बार बार बोलता है मैं स्पाई नहीं हूँ,
मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन योंग उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करती और पुलिस को बोल देती है इसे ले जाओ। पुलिस उसे ले जाती है। उसके बाद योंग किम के रूम में जाकर उसकी सारी चीजें एक बॉक्स में पैक करने लगती है। तभी मिस जंग वहां आती है और समझाने की कोशिश करती है, शायद तुम उसके बारे में गलत सोच रही हो। फिर मिस जंग को कुछ फाइल्स मिलती है जिन पे लिखा होता है लव डेटिंग हार्ट। वो कहती है लगता है तुम्हें पहली बार देखते ही वो तुमसे प्यार कर बैठा। यंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। मिस जंग बोलती है ऊपर से भेजा गया का मतलब फेट भी तो हो सकता है, राइट। फिर वह कहती है तुम कह रही थी कि उसने तुम्हें हक किया था, पर तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है कि उससे तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। फिर भी उसने रूल तोड़ा क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहना चाहता है हमेशा के लिए। वो मिस जंग को कहती है उसकी सारी चीजें उसे भेज दो। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं होता तो वह सिर्फ वार्निंग देकर किम को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोर्ड मेंबर्स मिस्टर कांग पर बहुत गुस्सा होते हैं। मीटिंग में वह कहते हैं आपने डांस लीड बैलरीना चेंज कर दिया बिना हमसे पूछे, और पूछते हैं अगर आपने योंग को लीड बैलरीना चूज किया है तो वह अब तक यहाँ क्यों नहीं आई। मिस्टर कांग कहता है आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द योंग को यहाँ ले आऊंगा और अगर मैं नहीं लाया तो जो आप बोलेंगे वो करूंगा। फिर मिस्टर कांग नीना को भेजता है योंग को कन्विंस करने के लिए, पर नीना घर के अंदर जाने से डर रही होती है क्योंकि पिछली बार योंग ने नीना और उसके पेरेंट्स को घर से निकाल दिया था, इसीलिए वह गार्डन में छुपी होती है। तभी किम उसके पीछे से आता है। वह भी छुप कर आया था क्योंकि अगर वह फिर से योंग के सामने आया तो वह उसे दोबारा अरेस्ट करवा देगी। तभी योंग घर से बाहर काम के लिए निकलती है। नीना और किम दोनों घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। वहाँ किम का पेट गुरगुर कर रहा होता है क्योंकि वह बहुत भूखा होता है। नीना उसे रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाती है। वहाँ किम कहता है जब से योंग ने मुझे फायर किया है मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं, और वो नीना से मिस्टर कांग के बारे में पूछता है। नीना बोलती है मुझे ज्यादा नहीं पता, पर वो बहुत कूल पर्सन लगते हैं। नेक्स्ट सीन में योंग अपने डॉग के साथ क्लिनिक से निकल रही होती है। तब डॉक्टर बोलता है मुझे बहुत खुशी है कि आप फिर से डांसिंग स्टार्ट करने वाली है। फिर डॉक्टर उसे एक न्यूज आर्टिकल दिखाता है जिसमें लिखा होता है योंग इज गोइंग टू मेक हर कम बैक वेरी सून। यह देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने तो मिस्टर कांग को मना कर दिया था। वो सीधा मिस्टर कांग के पास जाती है और कहती है आपने बिना पूछे यह न्यूज कैसे स्प्रेड कर दी, और ध्यान से सुनो मैं कभी वापस स्टेज पर नहीं जाऊंगी नो मैटर व्हाट। वो निकलने लगती है तो मिस्टर कांग उसके पीछे आता है और कहता है मैं तुम्हें फैंटेसिया में प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। योंग कहती है जो योंग को तुम जानते थे वो मैं नहीं हूँ, कुछ ऐसा एक्सपेक्ट मत करो जो कभी होगा ही नहीं। घर पहुंचने पर एक डिलीवरी मैन उसे कुरियर देता है। वो कुरियर फैंटेसिया कंपनी की तरफ से होता है जो मैडम यून ने भेजा होता है। तभी मैडम यूनन का फोन आता है, कुरियर मिल गया, उसमें एक पेपर है, साइन कर दो। यंग पूछती है उसमें क्या है। मैडम यूनन बोलती है पावर ऑफ अटर्नी एग्रीमेंट। आज बोर्ड मेंबर में सर कह रहे थे कि कंपनी की ओनर यानी तुम बहुत रूड हो और सबको पता है तुम अपने सेक्रेटरी के बिना कुछ नहीं कर सकती, और यह जो न्यूज चल रही है कि तुम परफॉर्म करने वाली हो वह भी झूठ है, इसीलिए उसको शांत करने के लिए यह एग्रीमेंट बनवाया है। योंग कहती है अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैडम यंग जवाब देती है किसी को नहीं पता तुम कब ठीक होगी। अगर तुम यह एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहती हो तो नेक्स्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आओ। वह भी ठीक होकर योन कहती है हाँ मैं आऊंगी। फिर वह बाहर जाकर स्टिक के बिना चलने की कोशिश करती है पर चल नहीं पाती, वह गिर जाती है और खुद पर बहुत गुस्सा होने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग योंग अपने लिए ऑमलेट बनाने की ट्राई करती है पर वह बिल्कुल नहीं बना पाती तो मिस यंग वहां आ जाती है और कहती है योंग यहाँ का सेक्रेटरी इंचार्ज तुम पर स्पाइन कर रहा था, उसे मिस्टर नॉन से पैसे लेते हुए देखा गया, बेचारा केव उसने कुछ गलत नहीं किया था फिर भी तुमने उसे फायर कर दिया, प्लीज उसे वापस बुला लो। योंग कोल्ड टोन में कहती है मैं क्यों उसे वापस बुलाऊं, मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी। तब मिस जंग कहती है उसका दूसरा एड्रेस कैथोलिक चर्च है, मुझे पता है तुम नहीं जाओगी।
पर फिर भी मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। अब गिल्टी फील करती हुई योंग रियलाइज करती है कि उसने किम को गलत समझा, इसलिए वो उससे मिलने चर्च पहुंचती है, पर किम वहां होता ही नहीं। फिर एक दिन जब योंग अपने डॉग के साथ वॉक कर रही होती है, उसे किम बेंच पर सोता हुआ दिख जाता है। जैसे ही किम उठता है, योंग जाकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी और 100% बोनस भी। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो प्लीज वापस आ जाओ। यह सुनकर किम सिर्फ उसे घूर कर देखने लगता है तो योंग जल्दी से कहती है, मुझे नेक्स्ट वीक से पहले चलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चलूंगी ही, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। किम क्वाइटली कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से राइट, क्योंकि वो न्यूज़ पढ़ चुका था। योंग इरिटेट होके कहती है, जब तुम्हें सब पता था तो एक्टिंग क्यों कर रहे थे। हिम काम बोलता है, मैं ये कंडीशन है। नेक्स्ट डे जब योंग उठती है कि उसे पार्क ले जाता है, वो योंग को एक डिस्टेंस पर खड़ा कर देता है और खुद दूसरे साइड चला जाता है। वो कहता है, योंग मेरे पास आओ। योंग ट्राई करती है चलने की लेकिन गिर जाती है। किम तुरंत भागकर उसे उठाता है और बैलेंस लूज होने की वजह से वह खुद भी योंग के ऊपर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे होते हैं कि तभी एक छोटी सी लड़की आकर कहती है, अंकल एंटी किस। दोनों शॉक हो जाते हैं। योंग उस बच्ची को डांट कर भगा देती है। फिर किम ऑकवर्डली उठता है और कहता है, मेरी एक विश है। योंग वर्न करती है, अगर तुमने कोई गलत विश मांगी तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। किम स्वीटली बोलता है, मेरी फर्स्ट विश है, तुम मेरे विश के लिए गॉड से रे करो। किम योंग को एक टेम्पल ले जाता है जहां मिस्टर कांग भी आ जाते हैं। मिस्टर कांग कहते हैं, वह एक पुराने दोस्त से मिलने आए थे और अब जा रहे हैं। लेकिन किम तुरंत कहता है, आप हमें जॉय करें, हमें अच्छा लगेगा। योंग क्लियरली नहीं चाहती थी कि मिस्टर कांग उनके साथ आए और मिस्टर कांग हाँ कर देते हैं। फिर किम दोनों को एक साथ टेम्पल के अंदर भेज देता है ताकि वह साथ में प्रे करें। इस वक्त किम और मिस्टर कांग आंखों ही आंखों में सिग्नल करते हैं। पिछले दिन फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पिछले दिन किम मिस्टर कांग से मिला था। उसने मिस्टर कांग से कहा था कि जब भी उसे हेल्प की जरूरत हो वो उसकी मदद करेगा। किम यह सब इसीलिए कर रहा था ताकि मिस्टर कांग और योन के बीच थोड़ी क्लोजनेस आए, उनकी लव स्टोरी हो सके। टेम्पल के बाहर आते ही पता चलता है कि योंग का शू चोरी हो गया है तो किम मिस्टर कांग को बोलकर योंग के साथ छोड़ देता है और खुद शूज ढूंढने जाता है। सच्चाई यह होती है कि शूज किम ने ही छुपाए थे ताकि मिस्टर कांग और योंग दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर सके। मिस्टर कांग बहुत अच्छे से केयर करता है योंग की, जिससे योंग का दिल खुश हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन मैडम यूनन फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि योंग नहीं आएगी, पर सबको शॉक देते हुए योंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाती। वह कहती है, मैं कमबैक करने वाली हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मेरा डांस ही सब कुछ कह देगा। वह जाने लगती है, तब मैडम यूनन उसे रोकने आती है। योंग सीधा कहती है, आप मेरी कंपनी मैनेज कर रही थी, अब नहीं, मैं बहुत जल्दी कंपनी कंट्रोल करूंगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। मैडम यूनन टेंशन में आ जाती है। योंग बिना किसी सपोर्ट के कॉन्फिडेंटली चल पाती है क्योंकि उसने किम का हैंकर चिफ हाथ पर बांध रखा था। उसे लग रहा था किम मेरे साथ है। कॉन्फ्रेंस के बाद किम और योंग कंपनी के पीछे बैठकर उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। योंग सॉफ्टली कहती है, थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब वो किम को थोड़ा पसंद करने लगी होती है। वह कहती है, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर वो कहती है, आईज क्लोज करो। किम अपनी आंखें बंद कर लेता है। योंग उसके चीख पर किस करने जाती है पर किम एकदम से हेड टर्न कर देता है और दोनों के लिप्स डायरेक्टली टच हो जाते हैं। फिर किम खुद भी उसे फिर से किस करता है। दोनों डीप किसिंग में होते हैं। तभी मिस्टर कांग उन्हें देख लेता है। रिवील होता है कि मिस्टर कांग जिससे प्यार करता था वो लड़की मर चुकी है और वो लड़की बिल्कुल योंग जैसी दिखती। इन दोनों को किस करते देखकर मिस्टर कांग फ्यूरियस हो जाता है। फिर हमें मिस्टर कांग का शैडो दिखता है जिसमें विंग्स होते हैं, मतलब मिस्टर कांग भी एक एंजल है। किम और योंग किस कर रहे होते हैं।
तभी बारिश शुरू हो जाती है। किम को पता है अगर वह बारिश में भीग गया तो उसके विंग्स निकल आएंगे और योंग को उसका सच पता चल जाएगा, इसीलिए वह कहता है आई एम सॉरी और वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर योंग का दिल टूट जाता है, वह बारिश में भीगती हुई खड़ी रह जाती है। तभी मिस्टर कांग अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है और उसे कार में बिठाकर घर छोड़ देता है। बाद में किम बहुत रिग्रेट करता है कि उसने योंग को किस किया, वह गिल्ट में डूब जाता है। दूसरी तरफ योंग भी बहुत हर्ट होती है क्योंकि किम बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किम वापस आता है, योंग उससे गुस्सा होती है। किम कहता है मुझे अर्जेंट काम था इसीलिए जाना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दो। योंग कहती है इट्स ओके, मुझे स्टूडियो जाना है प्रैक्टिस के लिए। योंग के घर में एक स्टूडियो होता है जहाँ वो डांस प्रैक्टिस करती है। किम उसे स्टूडियो ले जा रहा होता है, तभी वो कहता है मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। योंग कहती है बोलो। किम कहता है कल रात जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसे भूल जाओ। योंग कहती है ठीक है भूल जाते हैं और वो स्टूडियो के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाते जाते अपने आप से बोलती रहती है कैसे बोल दिया, फॉरगेट इट, किस इतनी छोटी चीज थी क्या उसके लिए। थोड़ी देर बाद योंग अपनी डांस ड्रेस पहनकर प्रैक्टिस स्टार्ट करती है। किम डोर से उसे डांस करते हुए देख रहा होता है। डांस करते करते योंग को उस एक्सीडेंट की याद आ जाती है जब ग्लास उसकी आंखों पर चला गया था और वो अंधी हो गई थी। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और गिर जाती है। किम तुरंत भागकर उसे उठाता है, पर जैसे ही वह उसे टच करता है योंग गुस्से से कहती है अगर तुमने दोबारा बिना परमिशन के मुझे टच किया तो मैं तुम्हें तुरंत फायर कर दूंगी, समझे। किम कहता है समझा, अब से ध्यान रखूंगा। फिर वह किम को स्टूडियो के बाहर भेज देती है। नेक्स्ट सीन में मैडम यूनन मिस्टर कांग से कहती है तुम्हें योंग को पार्टी में लेकर आना होगा, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वह हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर मिस्टर कांग मना कर देता है, मैं उसे नहीं ला सकता, वह अभी कम्प्लीटली ठीक नहीं है। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि किम अपने रूम में बैठा होता है, तभी योंग उसे कॉल करती है और स्टूडियो बुलाती है। वह कहती है एक्ट मत करो, मैं अकेली प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, तुम मेरे साथ पियर डांस प्रैक्टिस करोगे। यंग बहुत क्लोज डांस कर रही होती है जिससे किम अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहां से निकलने लगता है। तभी मिस्टर कांग आ जाता है, वह चेक करने आया होता है कि जहां योंग प्रैक्टिस कर रही है वह सेफ है या नहीं। फिर वो योंग को फैंटेसिया इवेंट के बारे में बताता है, तुम वहां डांस परफॉर्म कर सकती हो, लोगों को पता चलेगा कि तुम ठीक हो या फिर तुम कंपनी के चेयर वुमेन बनकर जा सकती हो, डिसीजन तुम्हारा है। यह कहकर वो चला जाता है। किम कंफ्यूज्ड हो जाता है कि क्या वो सच में योंग के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है, इसीलिए वो हुन के पास जाता है और बोलता है मैंने योंग को किस किया। हुन शॉक हो जाता है। तभी हुन एक पुरानी कहानी याद करता है। वह कहता है 15 साल पहले एक एंजल था जो आर्ट का इंचार्ज था, उसे ह्यूमन फॉर्म में आने का मिशन मिला था आर्टिस्ट को इंस्पायर करने का, लेकिन वह एक इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा, फिर कंफ्यूज्ड हो गया और उसे प्यार हो गया। अगर एंजल किसी इंसान से प्यार करे तो वह गुनाह होता है, क्राइम। किम पूछता है फिर उस एंजल का क्या हुआ। हुन कहता है एंजल ने गुनाह किया तो उसे इरेज कर दिया गया। शाम को जब किम घर आता है, मिस जंग कहती है योंग पूरा दिन प्रैक्टिस कर रही थी, उसने खाना तक नहीं खाया, किसी को अंदर नहीं जाने दे रही। किम स्टूडियो में जाकर उसे रोकता है पर वो नहीं रुकती। पूरा दिन डांस करने की वजह से उसके पैरों से खून निकलने लगते हैं। वो शूज उतार कर ब्लड वाइप करती है। किम कहता है बस करो आज के लिए। योंग गुस्से में कहती है बकवास मत करो, मुझे एक वीक में बेस्ट शेप में आना है। किम कहता है तुम बहुत थक चुकी हो, रेस्ट करो, अगर फिर इंजर्ड हो गई तो दोबारा डांस नहीं कर पाओगी। योंग उसकी आंखों में देखकर कहती है तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो लगता है तुम मुझे पसंद करते हो, तुमने बोला तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ हो, तुम ही हो जो मुझसे प्यार से बिहेव करते हो और तुमने बोला था तुम कभी झूठ नहीं बोलते, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम्हें भी मैं पसंद हो, सिर्फ यस और नो बोलो। पोंगंग उसकी आंखों में देखकर कहती है तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो लगता है तुम मुझे पसंद करते हो, तुमने बोला था तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ हो, तुम ही हो जो मुझसे प्यार से बिहेव करते हो और तुमने बोला था कि तुम झूठ नहीं बोलते, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम्हें भी मैं पसंद हूँ।
सिर्फ यस और नो बोलो। किम को हुन की बात याद आती है, ह्यूमन से प्यार किया तो इरेज हो जाओगे। वह डर जाता है, इसीलिए कहता है नहीं मुझे तुम पसंद नहीं, और वहां से चला जाता है। बाद में वह योंग की कुछ पुरानी फोटो देख रहा होता है, तभी उसे एक चाइल्डहुड फोटो मिलती है जिसके पीछे लिखा होता है मोगिया आयरलैंड द डे आई स्टार्टेड बैलेट अगेन माय फर्स्ट स्टेज माय फर्स्ट ऑडियंस। नेक्स्ट सीन में मैडम यूनन योंग को कॉल करके कंपनी बुलाती है। योंग मिस जंग के साथ वहां पहुंचती है। मैडम यूनन कहती है बहुत बड़े इन्वेस्टर्स फैंटेसिया नाइट में आ रहे हैं, वह स्पेशली तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर सब ठीक रहा तो वह हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं, और वहां मैं अनाउंस करूंगी कि आगे से तुम कंपनी रन करोगी। यह सुनकर योंग वहां आने के लिए एग्री कर लेती है। बाहर मिस्टर कांग उसका इंतजार कर रहा होता है, फिर वह उसे मोगिया आयरलैंड ले जाता है। किम ऑलरेडी आयरलैंड पहुंचकर सब प्रिपेयर कर चुका होता है। योंग को यह जगह याद नहीं होती क्योंकि वह बचपन में यहाँ आई थी। वो पूछती है यह प्लेस कौन सा है। मिस्टर कांग कहता है तुम यहाँ छोटी थी तब आए थे। यह सुनकर योंग को थोड़ी याद आती है। वो कहती है मैं यहाँ डांस किया करती थी और एक बच्चा मेरा डांस देख रहा था, मेरा पहला ऑडियंस। मिस्टर कांग कहता है आज मैं तुम्हारा डांस देखना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ऑडियंस मिल जाए तो क्या तुम डांस करोगी। योंग डांस करना शुरू कर देती है बहुत खूबसूरत तरीके से। किम छुपकर यह सब देख रहा होता है। मिस्टर कांग को उसका डांस बहुत पसंद आता है, वह जाकर उसे हक करता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि बचपन में जब योंग यहाँ डांस कर रही थी, एक छोटा लड़का उसे देखकर रोने लग गया होता है। योंग ने उसे जाकर हक किया था। डांस देखते हुए मिस्टर कांग को अपनी गर्लफ्रेंड याद आ जाती है जो मर चुकी है। वह भी मैलेरिना थी, इसीलिए वह चाहता था कि योंग दोबारा डांस करे। फिर वह योंग से बात कर रहा होता है, तभी अचानक वह दरवाजा टूट जाता है जहां किम छुपा होता है। योंग उसे देख लेती है और बहुत डांटती है। किम एक्सप्लेन करता है तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था, मैं तुम्हें खुश करने के लिए यह सब अरेंज किया था। फिर एक और फ्लैशबैक देखते हैं, मिस्टर कांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, तभी गॉड वहां आता है और मिस्टर कांग को इरेज करने के लिए गन निकालता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड बीच में आ जाती है और वह बुलेट उसे लग जाती है। इसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। गॉड ने मिस्टर कांग को पनिश किया, उसे नहीं मारा, उसको कर्ज दे दिया कि तुम मर नहीं सकते। इसीलिए मिस्टर कांग ने बहुत बार खुद को मारने की कोशिश की पर कभी मर नहीं पाया। फैंटेसिया पार्टी एक शिप पर चल रही होती है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मैडम यूनन एक वेटर के थ्रू योंग को फ्रूट्स भेजती है जिसमें वो ड्रग मिला देती है। फ्रूट्स खाते ही योंग होश खो देती है, वह स्पॉन्सर पर चिल्लाने लगती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, समझते हैं योंग का मेंटल स्टेट सही नहीं है प्रॉपरली खड़ी तक नहीं हो पा रही। वह शिप से गिरने वाली होती है पर केम उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योंग होश में आती है, उसे कल की सारी बात याद आ जाती है। वो परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हुआ जबकि उसने एक ड्रॉप अल्कोहल भी नहीं पिया। बोर्ड मेंबर्स टेंशन में आ जाते हैं, कहीं तुम्हारा पैसा वेस्ट ना हो जाए। योंग को लीड बेलेना से हटाओ। मिस्टर कांग को पता चलता है कि नीना और सारे डांसर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं। सिर्फ योंग को हटवाने के लिए वह और भी ज्यादा वरीड हो जाते हैं। योंग भी बहुत अपसेट होती है। तभी किम आता है और उसे कंसोल करता है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वह मैडम यूनन से मिलती है। मैडम यूनन कहती है बोर्ड मेंबर्स तुम्हारे अगेंस्ट है, डांसर्स भी स्ट्राइक पर हैं, बेस्ट यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ और कंपनी मुझे दो। यह सुनकर योंग टूट जाती है, उसे लगता है कि कंपनी उसकी वजह से बर्बाद हो रही है। फिर वो बहुत सारी अल्कोहल पीती है और होश में नहीं रहती। किम उसे अपने बैग पर उठाकर घर लाता है। योंग इमोशनल होकर कहती है तुम हमेशा मुझे बचाते हो, हर बार मेरी मदद करते हो, लेकिन मुझे पसंद क्यों नहीं करते। दुनिया में कोई मुझे पसंद नहीं करता पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी बात अलग है, तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे बहुत दर्द होता है। यह सुनकर किम इमोशनल हो जाता है पर जवाब नहीं देता। वह उसे घर लाकर उसे बेड पर सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग योंग डांस प्रैक्टिस कर रही होती है पर बहुत सैड होती है। तभी किम और मिस जंग आते हैं और कहते हैं हमें कुछ करना
होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तभी मैडम यूनन का फोन आता है। वह कहती है, मैंने बोर्ड मीटिंग बुलाई है, तुम वहां जाकर कहना मैं फैंटेसिया कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ। यह कहकर वह कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद किम योंग को फैंटेसिया ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वह गाड़ी रोक देता है और योंग को समझाने लगता है, तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें उस दिन बीच पर डांस करते हुए इतना खुश देखा था। अगर तुम डांस करती रही तो तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। मैंने देखा है कि तुम डांस के बिना इनकम्प्लीट हो। किम की बातों से योंग को बहुत हिम्मत मिलती है, तो वह फैंटेसिया पहुंच जाती। वहां जाके वह सारे बोर्ड मेंबर्स से माफी मांगती है और कहती है, मैं आप सबको अपने परफॉर्मेंस से दिखाऊंगी कि मैं मेंटली और फिजिकली बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मेरी वजह से परफॉर्मेंस खराब हुआ या कुछ लॉस हुआ तो मैं बैड थिएटर और फटसिया कंपनी से रिजाइन कर दूं। यह कहकर वह बाहर चली जाती है। योंग की बातों को सुनकर मैडम यूनन बहुत टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद फैंटेसिया के सारे डांसर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं। उन्होंने मिस्टर कांग को कॉल करके बोला, अगर योंग को लीड से रिमूव किया जाए तो वह स्ट्राइक खत्म कर देंगे, लेकिन मिस्टर कांग सीधा रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि अगर तुम लोग कल तक प्रैक्टिस पर नहीं आए तो सबको फायर कर दिया जाएगा, तुम्हारी जगह नए डांसर्स हायर होंगे। योंग को मिस्टर कांग की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वह खुद सारे डांसर्स से बात करने जाती है, पर कोई उसकी बात ही नहीं सुनता। सारे डांसर्स एक हॉस्पिटल में पेशेंट की फ्री सर्विस कर रहे होते हैं, तो योंग भी वही काम करना शुरू कर देती है। अगली सुबह मिस्टर कांग डांसर्स का वेट करते रह जाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता, क्योंकि सबने डिसाइड कर लिया होता है कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी, स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। वो सब हॉस्पिटल ही पहुंच जाते हैं। इस वक्त योंग और किम वहां आ जाते हैं। सब लोग शॉक हो जाते हैं योंग को देखकर, क्योंकि उन्हें लगा था कि वह एक दिन काम करके थक जाएगी और वापस नहीं आएगी, पर जब वह अगले दिन भी आ जाती है और मिस्टर कांग को हॉस्पिटल बुला लेती है सबके सामने, तो सब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहां योंग अनाउंस करती है, एक ऑडिशन होगा जिसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे, मैं भी जिसका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा वो लीड बैलरीना बनेगी। अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो मैं सिर्फ सारे डांसर्स का रोल करूंगी। डांसर्स को योंग की बातें बहुत पसंद आती है, तो वह स्ट्राइक खत्म कर देते हैं और ऑडिशन के लिए एग्री कर ले। शाम को टीम कुछ सामान लेने मार्केट जाता है, जहां उसकी मुलाकात होन से होती है। इस वक्त मिस्टर कांग भी मार्केट में होता है और उनकी बातें सुन लेता है। बातें सुनकर मिस्टर कांग को पता चल जाता है कि किम एक एंजल है जो योंग का मिशन कंप्लीट करने आया है। फिर सीन शिफ्ट होता है योंग पर, वह किम के लिए खाना बना रही होती है। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर कुकिंग करने लगते हैं और कैसे भी करके कुछ खाने लायक बना ही लेते हैं। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद योंग सो जाती है। वह बहुत खुश होती है, स्माइल कर रही होती है, क्योंकि उस दिन किम के साथ काम करके बहुत मजा आया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब योंग छोटी थी वो बारिश में कहीं जा रही होती है। तभी एक लड़का, वही लड़का जिसके सामने योंग ने डांस किया था, समंदर में कूदने वाला होता है। यंग उसे रोक लेती है। वो लड़का अपना नाम बताने ही वाला होता है कि तभी किम जाग जाता है। पता चलता है कि यह सब किम का सपना था। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वह एक ही सपना बार बार क्यों देख रहा होता है। वो सीधा हुन के पास जाता है, सब बताता है। एक लड़का आता है मेरे सपने में, पर मैंने कभी उसे देखा नहीं। हुन कहता है, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, तुम अब इंसान बन गए हो तो इसीलिए तुम्हें सपने आ रहे हैं। फिर हुन किम को एक हॉस्पिटल ले जाता है जहां योंग और सारे डांसर्स काम कर रहे होते हैं। वहां एक बूढ़ा कपल होता है। बूढ़ा आदमी एक एंजल होता है जो एक इंसान से प्यार कर बैठता है और गॉड के हिसाब से यह गुनाह है, इसीलिए उसे इरेज किया जा रहा होता है। वो धूल की तरह हवा में उड़कर हेवन चले जाते हैं। खून किम से कहता है, अगर तुमने भी ऐसी बेवकूफ़ी की तो तुम भी इसी तरह से इरेज हो जाओगे। अपने काम पर ध्यान दो। ओल्ड मैन के गायब होते ही ओल्ड वुमेन जोर जोर से रोती है, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी।
यह देखकर किम का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर वह भी इरेज हो गया तो योंग की हालत भी ऐसी ही हो जाएगी, क्योंकि योंग भी मुझे पसंद करती है। इसी वजह से वह सीधा योंग के पास जाकर बोलता है, मैं यह जॉब छोड़ना चाहता हूँ। योंग शॉक हो जाती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि किम उससे दूर जाए। उस रात योंग सपना देख रही होती है जिसमें वह और किम एक कपल की तरह साथ होते हैं। दोनों बहुत सारी फोटोज लेते हैं और किस करने ही वाले होते हैं। तभी योंग की नींद खुल जाती है। सुबह वो किम के लिए ब्रेकफास्ट पर आती है और कहती है ब्रेकफास्ट कर लो, पर किम कहता है मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो फिर बोलता है मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ और जाने लगता है। तभी योंग उसे रोक लेती है और पूछती है तुम जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, कोई तो रीजन होगा। फिर वह कहती है तुमने कल रात कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते। तुमने ऐसा क्यों कहा, मुझे बताओ। एक्चुअली जब रात को किम वो सब बोल रहा था, योंग आधी होश में थी और सारी बात सुन रही थी। किम समझाता है वह शराब में था, इसीलिए शायद ऐसी बातें कह दी होगी। उन बातों का कोई मतलब नहीं है। फिर वह कहता है कि अब तुम खुद चल सकती हो, डांस कर सकती हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तुम्हारे पास मिस यंग और मिस्टर कांग है, इसीलिए मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ। पर हम देखते हैं कि योंग पेंटसिया प्रैक्टिस करने पहुँचती है। मैडम यूनन और मिस्टर कांग सब डांसर्स को ऑडिशन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि सारे डांसर्स एक दूसरे को जज करेंगे, यानी वोटिंग होगी, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो लीड बैलरीना बनेगी। सारे डांसर्स इस डिसीजन पर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किम हॉस्पिटल जाता है ताकि ओल्ड लेडी की हेल्थ चेक कर सके। वहां उसे पता चलता है कि वह पहले से बहुत बेहतर है। किम के पास रहने की कोई जगह नहीं होती तो वह चर्च जाकर गॉड से प्रे करने लगता है। तभी हुन वहां आ जाता है और कहता है कि तुम कुछ दिनों तक यहाँ रह सकते हो, पर किम मना कर देता है क्योंकि वह हुन से गुस्सा होता है। उसने ओल्ड कपल का रिश्ता बर्बाद किया था। योंग उस ट्री के पास जाती है जहाँ उसकी पहली बार किम से मुलाकात हुई थी, लेकिन किम वहाँ नहीं होता। वह बेंच पर बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक किम उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि तुम अपना टाइम मुझ पर वेस्ट कर रही हो, अपना वक्त मत बर्बाद करो, किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। यह बातें सुनकर योंग का दिल टूट जाता है। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगी, मैं यह मान लूंगी कि तुम कभी मेरे साथ थे ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि वह लड़का जिन्होंने बचपन से योंग का डांस देखा था, वो उसके घर के बाहर वॉल पर योंग की ड्राइंग बना रहा होता है। उसने बहुत सारे हार्ट्स भी बना रखे होते हैं। तभी योंग वहां आ जाती है तो वह लड़का भाग जाता है। अचानक किन जाग जाता है, यह सब उसका सपना होता है। फिर वो एक नोट लिखकर हुन को भेजता है जिसमें लिखा होता है कि एक लड़का बार बार मेरे सपने में आता है, शायद गॉड मुझे कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है मेरा कोई कनेक्शन हो उस लड़के से, इसीलिए मैं उसके बारे में पता करने जर्नी पर जा रहा हूँ। किम उस गांव में जाता है और हर जगह जाता है जो उसने अपने सपने में देखा था। वहां उसे पता चलता है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही खुद था। बचपन में वह अपने फादर के साथ उस घर में रहता था। उसका फादर रोज शराब पी के उसे मारता। उसकी जिंदगी इतनी बुरी हो चुकी थी कि वह सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन योंग ने उसे बचा लिया था। उसने कभी रेनबो नहीं देखा था, पर जब योंग उसके लिए डांस किया तभी एक रेनबो नजर आया। पहली बार उसकी जिंदगी में किम और योंग बचपन में बहुत अच्छे दोस्त बन गए, पर जब योंग रशिया जाने वाली थी डांस सीखने के लिए तो किम से मिलने आई, पर किम उससे मिलकर नहीं गया। गुस्से और दुख में योंग वहां से चली गई थी। रेजेंट में योंग को किम की बहुत याद आ रही होती है। फिर उसकी नींद में उसे वही छोटा लड़का दिखाई देता है जिसने उसका डांस देखा था, तो वह डिसाइड करती है कि वह उसी जगह जाएगी ताकि उसे ढूंढ सके। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उस लड़के को उसके डैड इतना मारते थे कि उसने सुसाइड कर लिया। यह सुनकर योंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वह उस जगह जाती है जहां वह बचपन में उस लड़के के साथ खेलती थी। वहां वह बहुत रो रही होती है। तभी किम वहां आ जाता है। वह कहती है जब मैं यहाँ से गई थी मेरा वह दोस्त वह मर गया, वह बहुत
यादा रो रही होती है, किम उसे गले लगा लेता है और कंसोल करने लगता है। जब योंग शांत होती है वो कहती है, मैं इस दुनिया में बहुत अकेली हूँ, मैं अकेली नहीं रहना चाहती, प्लीज मेरे साथ रहो प्लीज। किंग कहता है, याद है मैंने तुम्हें 3 विशेस मांगी थी, मेरा सेकंड विश यह है कि तुम मुझे थोड़ा वक्त दो क्योंकि मुझे कुछ चीजें समझनी है। वो अपना हैकर शिफ्ट योंग को देता है और कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि किम को पता चलता है कि उसके डैड बीमार है। वो उससे मिलने जाता है और पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके डैड उससे माफी मांगते हैं लेकिन किम उसे कभी माफ नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। पहली सुबह हुन और किम मिस्टर कांग के घर जाते हैं क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि मिस्टर कांग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वहां उनको वॉल पर योंग और उसकी फैमिली मेंबर्स की फोटो चिपकी मिलती है, दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर किम मिस्टर कांग का लैपटॉप चेक करता है और स्क्रीन पर उसे मिस्टर कांग की गर्लफ्रेंड की फोटो मिलती है जो बिल्कुल योंग की तरह दिख रही होती। किम शॉक हो जाता है लेकिन वह श्योर होता है कि यह योंग नहीं है। थोड़ी देर बाद मिस्टर कांग वहां आ जाता है पर किम भागता नहीं, वह मिस्टर कांग से सब पूछता है लेकिन मिस्टर कांग कुछ नहीं बताता। तो किम कहता है कि मैं तुम्हें योंग को हर्ट नहीं करने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि योंग अपने गार्डन में बैठी सोच रही होती है कि क्या किम वापस आएगा या नहीं। तभी किम वहां आ जाता है। योंग खुशी से बाहर जाती है। वो पूछती है, जिस काम के लिए तुम गए थे क्या वो हो गया। कि योंग से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वह योंग को किस करता है। अगली सुबह वह दोनों एक कपल की तरह रहने लगते हैं। योंग बहुत खुश होती है, किम अब उसे नहीं छोड़ेगा। किम योंग को फटसिया ड्रॉप करता है ताकि वह प्रैक्टिस कर सके। किम डिसाइड कर लेता है कि वो योंग को सब कुछ बता देगा कि वह इंसान नहीं बल्कि एक एंजल है। योंग पूछने ही वाली होती है पर किम कहता है, ऑडिशन के बाद सब बताऊंगा। अगला दिन ऑडिशन होता है। बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, बस कुछ डांसर सब पार्टिसिपेट करते हैं। सब एक एक करके परफॉर्म करते हैं। नीना भी परफॉर्म करती है, उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है। पर जब योंग परफॉर्म करती है वो नीना से थोड़ी बेहतर परफॉर्म करती है। योंग को ज्यादा वोट्स मिलते हैं और वह जीत जाती है। किम और मिस्टर कांग दोनों बहुत खुश होते हैं पर नीना वॉशरूम में जाकर रो रही होती है और कहती है, मैं चाहती हूँ योंग मर जाए। उसकी बहन यह सब सुन लेती है। ऑडिशन खत्म होने के बाद योंग किम से कहती है, हम मुझे सब बताओ, तुम सब बताने वाले थे। किम कहता है, चलो वहां चलते हैं जहां हम पहली बार मिले थे। वह योंग को वही जगह ले जाता है लेकिन तभी आसमान में जोर जोर से थंडर होती है। किम सोचता है बारिश आने वाली है। वो योंग को रोड साइड पर रुकने के लिए कहता है और अम्ब्रेला लेने चला जाता है। और जब वह वापस आता है योंग वहां होती ही नहीं। यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, योंग कहाँ गई। फिर अब मिस्टर कांग, जिससे योंग की तरफ से एक मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है, मिस्टर कांग मुझे माफ कर दीजिए, शायद अब मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं सबसे दूर जा रही हूँ, एक ऐसी जगह जहां से वापस आना मुश्किल नहीं। यह मैसेज देखते ही मिस्टर कांग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर हम योंग को देखते हैं जिसे किसी ने किडनैप कर लिया होता है। वो आदमी रोना को फोन करता है क्योंकि यह सब रोना ने ही प्लान किया था। यहाँ पे पता चलता है कि स्टेज पर जहाँ कैंडेलियर गिरा था वो सब रोना नहीं किया था, जिसकी वजह से उस दिन योंग की आंखों की रोशनी चली गई थी। टीना आगे नहीं बढ़ पा रही थी और वह रोती हुई कहती थी, मैं अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। रोना उस आदमी को कहती है कि योंग को मार दो। यह भी रिवील होता है कि मिस्टर कांग को जो मैसेज भेजा गया था वो योंग के फोन से नहीं बल्कि उस किडनैपर ने भेजा था। रोना के कहने पर वह आदमी मिस्टर कांग को लोकेशन भी दे देता है, इसीलिए मिस्टर कांग तुरंत वहां पहुंच जाता है और देखते हैं कि योंग बिल्डिंग के रूफ पर खड़ी है। वह उसकी तरफ बढ़ता है, तभी अचानक वो आदमी योंग को पुश कर देता है। योंग नीचे गिर रही होती है, तभी किम अपने विंग्स के साथ उड़ते हुए आता है और उसे बचा लेता है। मिस्टर कांग ने ही किम को मैसेज किया था, किम ने तो योंग को बचा लिया।
पर इतनी हाइट से गिरना और साथ ही किम को विंग्स के साथ उड़ते देखना, इस शौक से योंग बेहोश हो जाती है। जब किलर नीचे आता है तो वहाँ कोई बॉडी नहीं होती, जिसे देखकर वह डर जाता है और रोना को बताता है, मैंने योंग को पुश किया था पर नीचे उसकी बॉडी नहीं थी। यह सुनकर रोना भी घबरा जाती है कि योंग को घर लेकर आता है, उसे सुलाता है और खुद भी उसके पास ही सो जाता है। मिस्टर कांग को शक होता है कि योंग का अंकल, आंटी और कजिन उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वह रोना से मिलने जाता है और धमकी देता है, अगर ऐसे काम दोबारा किए तो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योंग होश में आती है तो उसे कल की कोई बात याद ही नहीं होती। शॉक की वजह से उसकी मेमोरी चली गई होती। किम भी उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। योंग फटसी या डांस प्रैक्टिस जाने के लिए रेडी होती है पर किम उसे रोकता है और कहता है कि आज रेस्ट करें। तभी मिस्टर कांग का फोन आता है किम के पास, पर फोन योंग उठा लेती है। मिस्टर कांग बोलता है, कल जो हुआ उसके बाद तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। यह सुनकर योंग और कंफ्यूज हो जाती है, वो अपना फोन नहीं ढूंढ पा रही होती तो किम से कहती है, मेरा फोन शायद कल पार्क में गिर गया होगा, चलो चलते हैं। पर किम कहता है, मैं ढूंढ लूंगा, तुम रेस्ट करो। जब किम बिल्डिंग के पास जाता है तो उसे वहां योंग का फोन मिल जाता है। फिर वो हुन से मिलता है जो अपनी पावर से किम को डिसअपियर कर देता है और उसे चले जाता है। यहाँ रिवील होता है कि हुन ने ही योंग की कल वाली मेमोरी इरेज की थी क्योंकि वो नहीं चाहता था योंग सच जाने। यह सुनकर किम बहुत गुस्सा हो जाता है, दोनों के बीच बहुत आर्गुमेंट होता है। नेक्स्ट डे जब योंग प्रैक्टिस के लिए पहुंचती है तो रोना उसे देखकर शॉक हो जाती है कि कैसे जिंदा है, गिर गई थी ना। बिल्डिंग से वह किलर को कॉल करती है और वह भी क्रूलेस होता है। रोना की मॉम उनकी बात सुन लेती है और समझ जाती है कि उसकी बेटी इतनी डेंजरस हो चुकी है कि किसी की भी जान ले सकती है। तभी किम को पता चलता है कि योंग फैंटेसिया में है तो वह जल्दी से वहां पहुंचता है और कहता है कि चलो घर चलते हैं, और योंग इंसिस्ट करती है कि प्रैक्टिस कंप्लीट करके ही जाएगी। किंग कहता है, मैं वेट करता हूँ। वह देख लेता है कि रोना किसी आदमी के साथ बात कर रही है। एक्सीडेंट के बारे में वो समझ जाता है कि रोना योंग को मारना चाहती है। जब रोना जाने लगती है किम उसे वार्न करता है, अगर योंग को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। प्रैक्टिस के बाद योंग घर लौट आती है किम के साथ, पर उसे सब अजीब लगता है क्योंकि मिस जंग, किम और मिस्टर कांग सब इतने वरिड है, उसे लगता है कि सब कुछ छुपा रहे हैं। इसीलिए जब किम रूम में नहीं होता तो वह उसका रूम चेक करती है और उसका फोन वहां मिल जाता है। यह देखकर वह शॉक हो जाती है क्योंकि किम ने झूठ बोला था। गुस्से में वह मिस्टर कांग से मिलने जाती है और फोन पर भेजा मैसेज देखकर कहती है कि क्या है, मैंने यह मैसेज सेंड नहीं किया, यह क्या है। पर मिस्टर कांग कुछ नहीं बताता क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह फिर से शॉप में आ जाए। फिर योंग उसी जगह जाती है जहां वो किम के साथ गई थी। वहां वो लोगों से पूछती है कि कल क्या हुआ था और एक लेडी बताती है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था। योंग उसे किम की फोटो दिखाती है और लेडी कंफर्म कर देती है कि वही लड़का था। यह सुनकर यंग अपने दिमाग पर जोर डालती है और धीरे धीरे उसे सब याद आ जाता है। फिर वह किम को कॉल करके उसे वहां बुला लेती है और पूछती है, क्या तुम एंजल हो। किम समझ जाता है कि उसे सब याद आ गया। वह भी अपना सच बताता है, हाँ मैं एंजल हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सच बताने वाला था पर किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। पर योंग को यह जानकर शौक नहीं होता। वह कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, पर तुम्हें सच बताना चाहिए था। गुस्से में वह घर जाती है। योंग पूछती है, तुम ऊपर से भेजे गए हो तो तुम्हारा मिशन क्या है, क्या मेरे साथ रहना तुम्हारा मिशन है। यह मुझसे सच नहीं बताता और झूठ कह देता है, हाँ यही मेरा मिशन है। फिर योंग चर्च में हुन से मिलती है और वह उसे पता चलता है कि हुन भी एंजल है, एक सीनियर एंजल और किम का गाइड। योंग पूछती है, किम का मिशन क्या है। हुन उसे पूरा सच बताता है। यह सुनकर योंग और गुस्सा हो जाती है। वो किम से बात नहीं करना चाहती पर किंग
फिर भी उसे मना लेता है। नेक्स्ट डे योंग एक आदमी से मिलती है जिसे पता चलता है कि यह सब उसकी आंटी मैडम यन ने किया। वो यह भी जानती है कि रोना ने उसे किडनैप किया था और वह एक्सीडेंट भी प्लान किया था जिसमें मिस्टर जो की डेथ हुई। यह सब सुनकर योंग टूट जाती है। उसकी अपनी फैमिली उसके खिलाफ निकली। किम उसे वॉक पर ले जाता है उसका मूड हल्का करने के लिए। वह बताता है कि वह वही लड़का है जो बचपन में योंग का दोस्त था, पर कैसे गॉड ने उसे एंजल बनाया। पोंग पूछती है, तुमने कहा था तुम मुझे लव नहीं कर सकते। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या होता, क्या तुम्हें हेवन वापस बुला लिया जाता। कहता है, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। कि मिस्टर कांग से पूछता है कि एंजल से ह्यूमन कैसे बन सकता हूँ। मिस्टर कांग बताता है, अगर तुम ह्यूमन बनना चाहते हो तो योंग को मरना पड़ेगा। यह सुनकर किम हिल जाता है। वो सिर्फ योंग के साथ रहने के लिए ह्यूमन बनना चाहता था। नेक्स्ट डे योंग अपने आंटी के घर जाती है और सारे प्रूफ्स के साथ और सबके सामने उनकी पोल खोल देती। आंटी, अंकल, नीना और मैडम यन सब शॉक हो जाते हैं। योंग कहती है सबको अपने पोस्ट से रिसाइड करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि गार्डन में किम गॉड के लिए रिपोर्ट लिख रहा होता है। मैं योंग के साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ह्यूमन बनना होगा। क्योंकि योंग घर आती है और उसे जोर से हक कर लेती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि किम उसे छोड़कर जाए। रिपोर्ट का पेपर हवा में उड़कर मिट्टी की तरह बिखर जाता है। अगले सीन में नीना घर से निकल रही होती है। रोना से मिलकर वह पूछती है, क्या तुम भी इन्वॉल्वर्ड थी। रोना कुछ नहीं बोलती और नीना समझ जाती है कि वह भी शामिल थी। बोथ मीटिंग में योंग के अंकल मीडिया के सामने कन्फेस करते हैं, मैंने ही योंग की कोरिया डोनेशन कैंसिल करवाई थी और मेरी वजह से मिस्टर जो की डेथ हुई। अंकल सारे गुनाह अपने सर पर लेकर यह सोचता है कि कम से कम फैमिली बचेगी। प्रिंस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। मीटिंग के बाद रोना योंग का वेट कर रही होती है। वह माफी मांगती दिखती है और कहती है कि वह सब उसकी फैमिली के लिए कर रही थी, पर वह सिर्फ ड्रामा कर रही होती है। योंग कहती है, एक्टिंग बंद करो, मैं तुम सबको कभी माफ नहीं कर सकती। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। रोना कहती है, अब तुम्हें सब पता है तो संभल कर रहना, कौन जाने कब क्या हो जाए। फिर हम योंग और किम को देखते हैं। पोंग समझ चुकी थी कि किम हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता, इसीलिए वह उसे स्टूडियो लेकर जाती है जहां वह दोनों बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं। अचानक योंग रो पड़ती है और कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। किम चुप हो जाता है, फिर कहता है, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। वो घर जाकर गॉड के लिए रिपोर्ट लिखता है, प्लीज मुझे आंसर दीजिए, मैं ह्यूमन बनना चाहता हूँ। पर वो रिपोर्ट पहले की तरह ही गायब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग योंग किम को कॉल करके प्यार से बोलती है, हम आज डेट पर जा रहे हैं, हाफ एन आवर में रेडी होकर मेरे पास आ जाओ। कि तुरंत जल्दी जल्दी रेडी होता है और दोनों एक साथ डेट पर निकलते हैं, उसी जगह जहां वह पहली बार मिले थे। पूरा दिन वह दोनों साथ में एंजॉय करते हैं, हंसीजाक, हल्का सा रोमांस, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। घर लौटते वक्त यंग अचानक रुककर किम से कहती है, चलो हम शादी कर लेते हैं। लेकिन किम तुरंत हाँ नहीं बोलता। वह जानता था कि वह ज्यादा टाइम तक उसके साथ नहीं रह पाएगा, इसीलिए वह शादी के लिए मना कर देता है। यंग थोड़ा सरप्राइज होती है और उससे जवाब पूछने से पहले ही एक चीज होती है। रोड पर एक छोटा सा बच्चा आता है और उस तरफ एक्सीडेंट होने वाला होता है। विदाउट थिंकिंग किम दौड़कर बच्चे को बचा लेता है, लेकिन गाड़ी उससे टकरा जाती है। किम जमीन पर गिर जाता है, वह हर्ट हो जाता है और उसके जख्म से खून बहने लगते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ब्लर हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंखें खोलती है, वह हॉस्पिटल के रूम में होता है। उसका हाथ बैंडेज से रैप्ड होता है। योंग पास बैठकर कहती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। यह सुनते ही किम शॉक हो जाता है क्योंकि वह एक एंजल है और एंजल को इतना ब्लड लॉस कभी नहीं होता। वो कंफ्यूज्ड होकर अंदर ही अंदर सोचने लगता है, यह कैसे हो गया। तब योंग धीरे से कहती है, जब भी बारिश होती है तुम्हारी विंग्स निकल आती है, अगर बारिश में विंग्स नहीं निकली इसका मतलब तुम ह्यूमन बन चुके हो। बारिश शुरू होती है कि तुरंत भाग कर बारिश में जाता है ताकि चेक कर सके कि उसकी विंग्स निकलती है या नहीं, लेकिन विंग्स नहीं निकलती। यह देखकर वो और योंग दोनों बहुत खुश होते हैं। किम अब इंसान बन चुका
था वो खुद ऊपर देखकर गॉड का शुक्रिया करता है, थैंक यू मेरी प्रेयर सुनने के लिए। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसी रात एक ही रूम में सो जाते हैं। लेकिन सुबह जब किम की नींद खुलती है वो योंग को छू भी नहीं पाता। इससे वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह हुन के पास जाकर सारी बात बता देता है। हुन कहता है गॉड तुम्हें वार्निंग दे रहा है, तुम्हारे पास अब बहुत कम टाइम बचा है। किम समझ रहा था कि सब ठीक हो गया है, लेकिन गॉड ने एक और ट्विस्ट दे दिया था। वह अंदर से टूट जाता है। कुछ देर बाद योंग फैंटेसिया में रिहर्सल कर रही होती है। जब वह बाहर आती है तो किम फोन लेकर उसे प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी। योंग तुरंत यस कह देती है। जब दोनों घर वापस आते हैं तो योंग पूछती है तुम्हारा डिसीजन अचानक कैसे बदल गया, पहले मना किया अब खुद प्रपोज कर दिया। किम सिर्फ इतना कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर किम अपने रूम में बैठा बहुत वरीर हो जाता है, क्योंकि जिस दिन उसने गॉड से बात की थी गॉड ने बताया था योंग की किस्मत में मौत लिखी है, वह मरने वाली थी पर तुमने उसे बचा लिया। अब वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी, उसे मरना ही पड़ेगा, यह उसकी फेट है। लेकिन किम ने खुद से वादा किया मैं योंग की किस्मत बदल कर रहूंगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो योंग के पास जाता है और सब सच बता देता है, मैं इंसान नहीं बन सकता। यंग को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है मुझे परवाह नहीं तुम एंजल हो या ह्यूमन, जो भी वक्त हमारे पास है हम उसे पूरी तरह जिएंगे। अगले दिन दोनों मिस जंग को बताते हैं कि वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मिस जंग उनकी शादी के लिए एग्री कर लेती है। फिर दोनों शॉपिंग मॉल जाकर अपनी शादी के लिए बहुत सारे सामान खरीदते हैं। नेक्स्ट डे यंग फटसिया में मिस्टर कांग से मिलने जाती है और उसे अपना वेडिंग इनविटेशन देती है। किमब और मैच शादी कर रहे हैं। मिस्टर कांग शॉक हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि किमब योंग के साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। इधर रोना बहुत गुस्से में है क्योंकि नीरा ने घर छोड़ दिया। रोना एक आदमी से मिलकर उसे बहुत पैसे लेती है। किम उसे देख लेता है और समझ जाता है कि रोना योंग को मारने का प्लान कर रही है। शादी की तैयारी पूरी तरह चल रही होती है। आज योंग और किम की वेडिंग होती है। थोड़ी देर बाद उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। वो इस जंग भी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे किम रोना को एक जगह बुलाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है अगर रोना रुक गई तो योंग की जान बच जाएगी। लेकिन तभी वही आदमी वहां आ जाता है। वह एक बड़ा सा डंडा लेकर किम पर वार करता है। रोना बच जाती है और भाग निकलती है। फिर किम और उस आदमी के बीच में लड़ाई होती है। किम एंजल होने की वजह से उसे हरा देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि हुन आ जाता है। हुन कहता है अगर तुमने इंसान की जान दी तुम भी धूल बनकर बैठ जाओगे, तुम्हारे पास अब कुछ ही दिन बचे हैं, उन्हें बर्बाद मत करो, जाकर यन के साथ वक्त बिताओ। किमब हुनर की बात ठीक समझकर उस आदमी को नहीं मारता और वहां से निकलने लगता है। तभी वह आदमी फिर से हमला करता है। हुनर अपनी पावर से उसे दूर फेंक देता है। आदमी का सर दीवार से टकराता है और वह वहीं मर जाता है। अब हुन ने एक इंसान की जान ली थी, इस वजह से वह धूल बनकर हवा में विलीन हो जाता है। किम बहुत उदास हो जाता है कि हुन की मौत उसकी वजह से हुई। उधर यन मंदिर में प्रार्थना करने आती है। तभी किम वहां आ जाता है। यंग देखती है कि किम के शरीर से खून बह रहा है। लड़ाई के दौरान उस आदमी ने उसे चाकू मार दिया था। किम बहुत खून खो चुका था इसीलिए बेहोश हो जाता है। योंग उसे हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। नेक्स्ट डे जब किम होश में आता है योंग कहती है मैं परफॉर्म नहीं करूंगी, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मैं अपना सारा टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन किम यह नहीं चाहता। वो कहता है कि तुमने परफॉर्मेंस के लिए बहुत मेहनत की है, यह सब बेकार मत होने दो, मैं तुम्हें स्टेज पर परफॉर्म करते देखना चाहता हूँ। यंग परफॉर्म करने के लिए मान जाती है। फिर किम हुन के रूम में जाता है। वहां उसे हुन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं 100 से अर्थ पर हूँ, पर किम जैसा एंजल कभी नहीं देखा, इतनी गलतियां की मुझे गुस्सा दिलाया, पर फिर भी मुझे उसके साथ रहने में मजा आया क्योंकि वह मेरा दोस्त बन गया था। इसे पढ़कर कि इमोशन हो जाता है।
इधर रोना को पुलिस ने एविडेंस के साथ पकड़ लिया होता है। जेल में वह सुसाइड की कोशिश करती है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नेक्स्ट वे फटसिया में शो होता है जहां यर परफॉर्म करने वाली होती है किम और योर फैंटेसिया आते हैं और डांसर्स को बताते हैं कि वह दोनों शादी कर चुके हैं। सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। रोना होश में आते ही पुलिस से बचकर भाग जाती है और फटसिया पहुंचती है। वहाँ डीना से मिलती है। डीना शॉक हो जाती है। रोना कहती है, मेरा एक ही मकसद है, किम को खत्म करना। नीरा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन रोना नहीं मानती। परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है और योंग स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है। टीना जाकर किम को सब बता देती है। योंग का एक एक्ट खत्म होता है, दूसरा शुरू होने ही वाला होता है लेकिन वह स्टेज पर किम को नहीं देख पाती तो उसे ढूंढने बाहर निकल जाती है। किम भी रोना को ढूंढ रहा होता है। कुछ देर बाद योंग किम को देख लेती है लेकिन रोना पीछे से चाकू लेकर आ रही होती है। किम को पता नहीं होता। योंग दौड़कर रोना को रोक लेती है लेकिन रोना उसके पेट में चाकू घोंप लेती है। फिर रोना वहां से भागती है। पुलिस रोना को पकड़ लेती है। योंग मुश्किल से स्टेज पर वापस जाकर परफॉर्म करती है क्योंकि कब की इज्जत का सवाल था। उसकी बॉडी चोट से दर्द कर रही होती है। परफॉर्मेंस के बाद योंग किम के पास जाती है। किम उसका ब्लड देखकर शॉक हो जाता है। योंग बेहोश हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। मिस्टर कांग भी आ जाता है। किम कहता है, आज मेरा आखिरी दिन है, पियो का हमेशा ख्याल रखना, उसे कभी उदास मत होने देना। और यह कहकर किम गायब हो जाता है। पोंगंग की जान बच जाती है लेकिन खून बहुत ज्यादा खोया था, इसी वजह से वह कोमा में चली गई थी। डॉक्टर कहते हैं उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। नेक्स्ट डे यंग की कंडीशन और बिगड़ जाती है। उसकी सांसें रुकने ही वाली होती है कि तभी किम वापस आ जाता है। जब वह गायब हुआ था वो मरा नहीं था, वो पैराडाइज पहुंच गया था। वहां उसे गॉड से लेटर मिला, तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है, तुमने यन को प्यार का मतलब समझाया। तुम्हारी बड़ी गलती यह है कि तुम एक ह्यूमन से प्यार कर बैठे लेकिन तुमने दुनिया में बहुत अच्छे काम किए तो यह गलती माफ है। अब तुम्हें अर्थ छोड़कर पैराडाइज आना होगा। इसीलिए वह योंग से लास्ट टाइम मिलने आया था। वह अपनी सांसें योंग को दे देता है और निकल जाता है। योंग ठीक हो जाती है लेकिन किम के बिना बहुत उदास हो जाती है। टाइम बीतता है, 3 महीने गुजर जाते हैं। योंग अब स्ट्रांग हो चुकी है और फैंटेसिया के चेयर वुमेन बनकर कंपनी संभाल रही है। रोंग और उसके पेरेंट्स जेल में डाल दिए गए हैं। सारी साजिश का सबूत मिल चुका है। फिर भी योंग को लगता है कि किम उसके पास ही है। सच्ची में किम हमेशा योंग के साथ होता है क्योंकि उसने गॉड से एक मिशन मांगा था, जब तक योंग मुझे भुला ना दे मुझे उसके साथ रहने दो। अगर योंग कभी ना भूलती तो किम हमेशा उसके साथ रहता, बस बिना बात किए दिख सकता था। एक दिन योंग उसे बहुत मिस करती है तो वह उस जगह जाती है जहां वह पहली बार मिली थी। वह किम को याद करके रोने लगती है। किम उसे रोते हुए देखकर सह नहीं पाता क्योंकि वह वहां मौजूद होता है। वह उसके आंसू पोंछने आता है। योंग महसूस करती है कि यह शायद इल्यूजन नहीं, शायद सच में किम है। कंफर्म करने के लिए वह अपना हाथ उसके सीने पर रखती है और उसका दिल धड़क रहा होता है। यंग समझ जाती है यह रियल किम है। जब उसने किम को छुआ उसका हाथ उसकी तरफ से गायब हो जाता है। इसका मतलब था गॉड ने किम को फ्री कर दिया है और उसे ह्यूमन बना दिया है। यंग खुशी से उसे गले लगा लेती है। किम भी बहुत खुश होता है। अब वह यंग के साथ जिंदगी भर रह सकता था। एंड इसी के साथ हमारा ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को यह ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ऐसे ही ड्रामास के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।